नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान पटवारी भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों, राजस्थान पटवारी भर्ती 2024 के कितने पदों पर भर्ती आएगी? 2998 पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी, या फिर दोस्तों बोर्ड की तरफ से इसका जो आयोजन होगा वो 1963 पदों पर होगा, या ओवरऑल दोनों पदों पर मिलाकर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा? लंबे समय से छात्र पटवारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। पटवारी भर्ती को उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही अपडेट आई है। कल ही सीईटी को लेकर कि सीईटी का जो पेपर है वो आयोजित होने वाला है बोर्ड की तरफ से, जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं दोस्तों। और अगले सप्ताह से फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच पटवारी भर्ती को लेकर जो संशय है छात्रों का, कि पटवारी भर्ती के लिए जो आपके दोस्तों यहाँ पर पेपर का आयोजन किया जाएगा, उसमें आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें बिना सीटी के छात्रों की मांग है कि बिना सीटी के पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाए। और इसमें दोस्तों सिलेबस में क्या क्या आपको बदलाव देखने को मिलेगा, सिलेबस क्या क्या आता है पटवारी भर्ती की, जो छात्र पहली बार तैयारी करेंगे उनके लिए सिलेबस को लेकर बात करेंगे दोस्तों। योग्यता क्या रहती है आपकी, इसमें आयु सीमा क्या रहती है, और नया सिलेबस। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें पटवारी भर्ती की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, पटवारी भर्ती का जो आयोजन होगा वो बिना सीईटी के होने की संभावना है, क्योंकि पटवारी भर्ती ग्रेजुएशन पास भर्ती होती है। तो छात्रों का ग्रेजुएशन यहाँ पर दोस्तों छात्र करते हैं। इसके अलावा RSCIT भी इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से योग्यता काफ़ी ज़्यादा है, और पटवारी का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस छोटा मोटा सिलेबस नहीं है कि आप 1 या 2 महीने में तैयारी कर पाओगे। कम से कम 6 महीने चाहिए पटवारी की तैयारी करने में। ऐसे में अगर छात्र सीईटी पहले देंगे तो ऐसे में वो पटवारी की तैयारी नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन काफ़ी समय से जारी नहीं हुआ है। 2019 में भर्ती आई थी, 2020-21 में पूरी हुई थी, तो तब से भर्ती नहीं आई है। 5448 पदों पर भर्ती का आयोजन किया गया था। पहले 4421 पदों पर भर्ती आई थी, बाद में पद बढ़ा दिए गए। अभी जो भर्ती आएगी दोस्तों, 1963 पदों को भी जोड़ा जाएगा इसमें। प्लस आपके दोस्तों इसमें जो और पद हैं 2998, टोटल ओवरऑल 4900 के 61 पदों पर भर्ती आएगी। 2963 ये पद आपके 1963 और इसके अलावा 2998 टोटल दोस्तों मिलाकर भर्ती आएगी। पहले 1963 पदों पर नोटिफिकेशन आएगा, या फिर दोनों को मिलाकर। और पटवारी भर्ती का जो आयोजन है दोस्तों, वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित करवाएगा। तो पटवारी भर्ती के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एक तो वो अपनी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि पटवारी भर्ती के लिए जो सिलेबस रहेगा दोस्तों, उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो अपनी एक तो तैयारी आप अच्छे से करें दोस्तों। पटवारी भर्ती की अगर बात करें, इसमें बिना सीईटी के पेपर का आयोजन किया जाएगा। योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रेजुएशन प्लस RSCIT ये तो योग्यता होना जरूरी है। अगर आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं इस साल, तो भी आप फॉर्म भर पाओगे। अगले महीने से आपके दोस्तों फॉर्म भरे जाएंगे, अगस्त के महीने से। दोनों पदों पर मिलाकर ही भर्ती आएगी। अगर एक पद में भी भर्ती आती है तो दोस्तों आपको बता दूं, इसमें बाद में पद बढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बाद में बोर्ड की तरफ से इसमें पद बढ़ा दिए जाएंगे, अगर मान लीजिए कि एक ही दोस्तों पदों पर भर्ती आती है। बाकी अगर उम्र की बात करें, उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष तक की उम्र सीमा रहेगी, और कुछ कैटेगरी को 2 साल की छूट मिलेगी। तो 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं राजस्थान पटवारी भर्ती के लिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सिलेबस को। देखिए दोस्तों, पटवारी भर्ती का जो सिलेबस रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। इसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के 25 प्रश्न आते हैं दोस्तों। और पेपर होता है दोस्तों आप 25% वेटेज होता है, माफ़ कीजिएगा। प्रश्न आते हैं 38, यानी कि 76 नंबर की ये वेटेज है दोस्तों। और इसके अलावा ज्योग्राफी की अगर बात करें, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल ऑफ राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कल्चर आती है, वो 30 प्रश्न आते हैं 60 अंक के। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी के 22 प्रश्न आते हैं 44 अंक के। रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरिकल FSC के 200 प्रश्न 45 प्रश्न 90 अंक के। इसमें मैथ भी होता है दोस्तों। और बेसिक कंप्यूटर के 15 प्रश्न 30 अंक। टोटल जो पेपर होता है 300 नंबर का होता है। 150 प्रश्न आते हैं। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि आपके दोस्तों 3 प्रश्न गलत होने पर एक प्रश्न के सही के आंसर कट होंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का 2 नंबर का है। इस प्रकार से दोस्तों आपके 2 नंबर कट हो जाएंगे। तो ये तो नेगेटिव मार्किंग है इसमें। बाकी दोस्तों सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या आता है दोस्तों। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी इंडिया, जनरल नॉलेज में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर राजस्थान की। जनरल हिंदी भी दोस्तों इसमें आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा
रीजनिंग के भी प्रश्न आते हैं, बेसिक कंप्यूटर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये ज़्यादा सिलेबस है दोस्तों, आपको थोड़ा सा तैयारी करनी, क्योंकि इसमें इंडिया जी के आती, करंट भी आती है। तो आपको तैयारी करने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने का समय चाहिए। अपनी तैयारी आप इस सिलेबस के हिसाब से करें। इसमें आपको दोस्तों राजस्थान जी के नए सिलेबस के हिसाब से स्टडी करनी है। पुरानी बुक है वो स्टडी ना करें। आपके पास अगर राजस्थान ज्योग्राफी पुरानी बुक है कल्चर की, तो उनको चेंज कर दें, नए सिलेबस के हिसाब से स्टडी करें। बाकी पटवारी भर्ती में रिक्त पदों के हिसाब से आपकी नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसमें ये दे सकते हैं 33 के बजाय 50 प्रश्नों के आधार पर 50 जिलों के आधार पर अपनी तैयारी करें। 19 नए जिले बने हैं, उनके हिसाब से तैयारी करें। बाकी अगर बात करें इसमें दोस्तों कि पटवारी भर्ती में और क्या क्या आपको बदलाव देखने को मिले, तो टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो RSCIT होना ज़रूरी है। अगर आपके पास RSCIT नहीं है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो RSCIT भी ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों पटवारी भर्ती में जनरल, OBC, SC, ST के हिसाब से पद आएंगे, और उसमें भी दोस्तों आपके TSP और नॉन TSP के पद रहेंगे। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण उतना ही है जितना पहले था, 30% ही। इसमें आरक्षण कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। बाकी दोस्तों लड़कों और लड़कियों की कट ऑफ लगभग सेम ही जाती है राजस्थान पटवारी की। तो तैयारी आप अच्छे से करनी होगी। अगर आप लड़की हैं तो भी आप इसकी तैयारी अच्छे से करें, चाहे आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। इसमें कितने पद आएंगे, तो दोस्तों जनरल के लिए, OBC के लिए इनमें पद ज़्यादा आएंगे। SC ST में थोड़े से पद कम आपको देखने को मिलेंगे। OBC में सबसे ज़्यादा पद आ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैटेगरी, सबसे ज़्यादा फॉर्म भी OBC से ही आते हैं। बाकी दोस्तों पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी होगा। पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए CET को लेकर अगर बात करें, अगर इसमें CET होता भी है तो इसमें 40% को लिया जाएगा। तो 40% के हिसाब से दोस्तों, और SC ST में तो 35% का नियम कर दिया गया है। तब भी इसमें 10 लाख तो कम से कम फॉर्म आराम से आ जाएंगे। यानी कि पटवारी भर्ती में 10 लाख फॉर्म तो आप मान के चलिए कि आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों आपको उसी के हिसाब से तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पटवारी में 10 लाख फॉर्म काफ़ी ज़्यादा हैं। और इससे पहले भी भर्ती हुई थी, उसमें भी इतने ही फॉर्म भरे गए थे, और इसमें भी इतने ही आएंगे। इससे पहले 5448 पदों पर भर्ती हुई थी, और इसमें दोस्तों अब जो भर्ती होगी दोस्तों, वो आपकी लगभग 4900 पद के पदों पर भर्ती होगी। और इसके अलावा दोस्तों नायब तहसीलदार के पदों पर भी भर्ती आएगी। तो ये ओवरऑल दोस्तों जो भर्ती आएगी वो आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 1963 प्लस आपके दोस्तों 2998, लगभग 3000 पद। तो इनको मिलाकर भर्ती का आयोजन होगा दोस्तों। 4900 के आसपास पद हो जाएंगे आपके, और 61 के आसपास। और इन भर्तियों का नोटिफिकेशन तो आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा ही। साथ में ये दे सकते हैं राजस्व विभाग के द्वारा जो पटवारी भर्ती के लिए 3000 तो बैकलॉग के पद हैं। 1963 नए बजट 2024-25 के पद हैं। तो इन पदों पर भर्ती का आयोजन है वो किया जाएगा। पटवारी भर्ती के लिए दोस्तों नए जो पटवार सर्किल बने हैं उसके हिसाब से रिक्त पदों की सूचना मांगी गई थी। ये देख सकते हैं 5448 पदों पर पटवारी की भर्ती हुई थी पूर्व में 2019-20 में, और 2021 तक इसकी जॉइनिंग हो पाई थी। तो समय लगा था 2 साल का, इसके बाद से भर्ती नहीं हुई है, 3 साल का गैप हो चुका है। और इसीलिए पटवारी भर्ती का जो आयोजन है दोस्तों वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बोर्ड की तरफ से दोस्तों नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना।